चलिए इसमें देखेंगे हम सेट नंबर 7 आज। इससे पहले 6 सेट आपको कंप्लीट करवा दिया गया है और इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। जो प्ले लिस्ट एक बार खोलिएगा और वहाँ पर आपको सीरियल वाई में मिल जाएगा 1 से लेकर 6 तक। और ये आज जो है 7वां सेट हो जाएगा बिहार पुलिस का। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में जो है तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना आपको ज्योतिबा फूले के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, जिसके द्वारा सत्यशोधक समाज का स्थापना हुआ था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले ही है। नेक्स्ट है, संग्रहित संग्रहित का अर्थ होता है, संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल बादशाह ने बनवाया था? बाबर, ये अकबर बनवाया था। ठीक है, अकबर के द्वारा जो है दिल्ली में आपको हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आपको पता होगा, अभी ग्रुप डिस्कशन में हम जब मध्यकालीन पढ़ा रहे थे, ठीक है, उसमें बताए थे। तो और ये यही मकबरा में आपको बहादुर शाह जफर छुपा हुआ था। बहादुर शाह जफर, आपको हुमायूं का मकबरा दिल्ली में छुपा हुआ था, वहीं से अंग्रेज इसको बहादुर शाह जफर को उठाया था। कह रहा है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के होंगे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो 1935 के अधिनियम के तहत 37 में अलग हुआ था। 1937 में अलग हुआ था, 1935 का अधिनियम था। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित की गई? तो 1950 में, 31 जुलाई 1950 में। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी हो जाएगा इसका सही आंसर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? तो आपको हो जाएगा 35%। और सबसे अधिक चीन में, चीन के पास, पूरा विश्व में चीन के पास जो है 21% सिंचित भूमि है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा के उत्तर में। बिल्कुल सही है, यहाँ पर भूमध्य रेखा है, उसके बाद यहाँ भारत है। ठीक है, तो कहाँ होगा? उत्तर में होगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में होगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का किस किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आते हैं? प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा, प्रायद्वीपीय बोल रहा है तो हो जाएगा यहाँ पे लाल मिट्टी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो होगा लाल मिट्टी। भारत में परवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती है? भारत में परवाल भित्तियां पाई जाती है रामेश्वरम, तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित कृषि में कौन सा भदई, अगनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है? इसका आंसर होगा मक्का। मक्का जो है तीनों मौसम में उगा सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री केंद्र, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री केंद्र कहाँ होगा? मोकामा हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 26 है। नेक्स्ट है, बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा सौंपता है? तो जिला पंचायत अधिकारी को, जिला पंचायत अधिकारी को। नेक्स्ट है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? तो स्वामित्व के आधार पर जो है वर्गीकृत किया जाता है, स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट है, डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था? डॉलेक्स 100 शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपको मई 2006 में, 22 मई 2006 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1875 में हुआ है। बड़ा सबसे शेयर मार्केट सबसे बड़ा यही ना। कारण निम्न में से किस क्षेत्र को डोल्ड्रम की बेल्ट कहा जाता है? डोल्ड्रम की बेल्ट, ठीक है, ये भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी के बीच के क्षेत्र को डोल्ड्रम क्षेत्र कहते हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट है, जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? बताए थे सिक्किम में स्थित है। ठीक है, हाँ, इसका आंसर होगा सिक्किम। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है,
ब्लॉक माउंटेन भरंतोस पर्वत का उदाहरण कौन है? इसमें भरंतोस पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो ब्लैक फॉरेस्ट भरंतोस पर्वत का एक उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई? ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 2010 में किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो गणित में एबल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है वनों के वितरण को दिखाने वाली मानचित्र कौन सा है? तो भौतिक। वनों के वितरण में दिखाने वाली मानचित्र भौतिक में देखिए वन, पर्वत, पठार सब दिखाया जाता है, और सीमा, महाद्वीप ये सब राजनीतिक में दिखाया जाता है, और थीमेटिक भौगोलिक विशेषता थीमेटिक में दिखाया जाता है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है 1949 से। नेक्स्ट है डॉट 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 दर भोजन और ऊर्जा के अलावा दर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। कह रहा है डॉट 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 दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा मूल मुद्रास्फीति से, मूल मुद्रास्फीति दर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड लुसाने हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं? नेक्स्ट गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा, उसे लुम्बिनी के नाम से जानते हैं। 563 में जन्म हुआ था, 483 में मृत्यु हुआ था ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो असम में अवस्थित है। ठीक है, असम हो जाएगा इसका आंसर। असम के सिलचर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है उड़ीसा है। उड़ीसा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण में यहाँ पर कोयल है, दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? कह रहा है यहाँ पे उड़ीसा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम पर बनी नदी का क्या नाम है? उसका नाम है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ माइंड नामक पुस्तक की लेखिका है? यहाँ पर इंटरप्रेटर ऑफ माइंड नामक पुस्तक की लेखिका, इसका आंसर होगा झुम्पा लाहिड़ी। इसका आंसर होगा 1 नंबर। कह रहा है अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्क-ए-चागलानी के रूप में चालीसा के समूह में व्यवस्थित किया था और आपको इल्तुतमिश किया था तुर्क-ए-चागलानी का गठन 40 लोगों का संगठन, और बलबन उसे अंत कर दिया था। नेक्स्ट है किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा सुविकसित सिंचाई। ठीक है, सुविकसित सिंचाई अगर रहेगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा किसके नाम पर रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, 2020 में रखा गया है। और अरुण जेटली आपको फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, और ये दिल्ली में नाम रखा गया था 2019 में। साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ है? साम्यवाद का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ है? साम्यवाद का रहा है तो रूस हो जाएगा। कै की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 15वीं सदी में कौन व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन आया था? तो पुर्तगाली आया था। एशिया का सबसे अच्छा गांव किस राज्य में है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में अवस्थित है। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जादव पायेंग को कहा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जादव पायेंग को। नेक्स्ट है ये हाल ही किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? मोदी जी के द्वारा किया गया, फ्रांस में, मोदी जी के द्वारा।
निम्न में से किसने सूरत डायमंड वर्स का उद्घाटन किया? सूरत डायमंड वर्स का उद्घाटन किया है, सबसे बड़ा कार्यालय हो गया है, ठीक है। सूरत डायमंड वर्स का उद्घाटन किया गया है, तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है दिसंबर 2023 में किए हैं। कह रहा है कि बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए जो अर्जुन अवार्ड, तो मोहम्मद शमी के लिए मिला है, मोहम्मद शमी को। कह रहा है हर साल यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुआ था, 11 दिसंबर से होगा। T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर है। हाँ, क्रिकेटर में विकेट कीपर कौन सा है? तो इसका आंसर धोनी हो जाएगा। प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? तो जल है। राइजोम का उदाहरण इसमें कौन सा दिख रहा है? अदरक दिख रहा है, राइजोम का उदाहरण अदरक है। दोनों प्रश्न बताया हुआ है। कह रहा है सजीवों के वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है? तो संघ, गण, वर्ग, कुल, वंश, जाति। इसका आंसर डी नंबर, ठीक है। जिसमें सेल बता रहे थे उस समय बताए थे। नेक्स्ट है चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जीवाणु। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का। एक पतली छोटी सुई पानी में तैरते हैं, कारण सतही तनाव के कारण। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इसमें विषम कौन सा है? इसमें देखिएगा एल्युमिनियम का सब ऑक्साइड है, लेकिन ये कार्ना लाइट जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड नहीं है। किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो इसका आंसर होगा आपको क्लोरोफिल, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर होगा। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंकड़ों का अध्ययन से। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया सहायक है? हमारे शरीर में पाचन क्रिया के लिए सहायक हो जाएगा, ठीक है, बताए थे। कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा HCl होगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो रक्त, देखिए आपको जब कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में बढ़ जाएगा तो आपको ऑक्सीजन में वहन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है ओमेगा 3 एक वर्ग है बसीय अम्ल का। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम होगा। नेक्स्ट है आमतौर पर सुविधा के उद्देश्यों के लिए अलग अलग पेड़ों को स्थापित करने और प्रबंधित करने का एक अभ्यास है, उसको कहते हैं आर्बरी कल्चर। निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल कहा जाता है? किसको कहा जाता है हरित शैवाल? इसमें किसको कहा जाता है? क्लोरोफाइसी को। क्लोरोफाइसी हरित शैवाल हो जाएगा, क्लोरोफाइसी। 3 से 12 समूह वाले तत्व को रखते हैं, कौन सा ब्लॉक में? डी ब्लॉक में रखते हैं। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल कितना सामान्य जो है वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैस के रूप में टोटल 10 हुआ है, ठीक है, 10 को टोटल 10 हुआ है। निम्नलिखित में से कौन LED प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त अर्धचालक धातुओं में से एक है? इसका आंसर होगा गैलियम। देखिए ये भी प्रश्न बताए थे अभी 2 दिन, जिस दिन रिवीजन करवा रहे थे उस दिन ही बताए थे कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागमय झिल्ली से हो तो उसे कहते हैं परासरण। देखिए परासरण की क्रिया कोशिका झिल्ली से ही संपन्न होता है, ठीक है, झिल्ली से ही संपन्न होता है। सेल बता रहे थे उस समय भी बताए थे। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सिल्वर सल्फाइड के कारण। प्रतिध्वनि सुनाई देता है ध्वनि के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है साइट्रिक अम्ल मुख्य अम्ल के रूप में होता है नींबू में। किसमें? नींबू में। मनुष्यों में आहार नाल मनुष्यों में कौन आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? क्षुद्रांत। ग्रहों की गति का संचालन होता है आपको कैपलर के नियम से। 2 अस्थियों को आपस में एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ा होता है? अस्थि
यल, याद रखना BBL। बोन से लिंगामेंट उसे कहते हैं स्नायु, ठीक है। और एक होता है MBT, मतलब एक मांस हड्डी से जोड़ता है टेंडल, जिसे कहते हैं कंडरा। इसका आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक मतलब एंटीबायोटिक कौन सा है? तो आपको पता होगा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन पेनिसिलिन हो जाएगा इसका आंसर। मूली, कारण मूली एक रूपांतरित है। देखिए इसका इसका भी चर्चा हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर होगा मूल। नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है आपको CO2 और जल, CO2 और जल। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत? 78%। निम्न में से कौन रबी फसल नहीं है? इसमें रबी फसल कौन नहीं है? तो इसका आंसर रबी फसल ज्वार नहीं है, खरी फसल है ज्वार। चलिए मैथ है, यहाँ पर मैथ देखिएगा, ठीक है आपको, और यहाँ टिक लगाइएगा। इसका आंसर होगा 9। चलिए इसको सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर होगा 9। देखिएगा, इसको सोल्व करिएगा पहले। चलिए यहाँ पर देखिएगा, निकालिएगा ना इसको, आप पढ़ लीजिए एक बार क्या कह रहा है, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ बोल रहा है अरुण का बोनस अमित अमित और नितिन के दोनों के बोनस से कितना प्रतिशत कम है? तो इसको निकाल लीजिएगा, इसका आंसर 45 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग बनाइएगा, मैथ है, मैंने ई निकालना पड़ेगा, ई निकालिएगा। उसके बाद यहाँ पर ई का मान देने दिया हुआ है, लड़का और लड़की का अनुपात, और निकालिएगा। उसके बाद जो है लड़का लड़की का अनुपात निकाल लीजिएगा, तो कितना आएगा? एगो 18 आ जाएगा, ठीक है। एगो पहले 18 पता चल जाता है, तो 18:23। चलिए यहाँ पर आपको गाय मुर्गा से संबंधित, आपको सिक्का से संबंधित है, ठीक है, सिक्का से है, सिक्का से संबंधित है, बन जाना चाहिए। इसका आंसर 100 नंबर होगा, 100 होगा, ठीक है, C नंबर होगा। चलिए 81 का, इसका आंसर 9 होगा, और इसका 16। चलिए इसको बनाइएगा, तो सबसे ज़्यादा छूट पूछ रहा है, जब सबसे ज़्यादा छूट पूछ रहा है तो C नंबर आएगा आंसर इसका। ज़्यादा और कितना, इसका आंसर आपको 1 नंबर। चलिए मैथ ठीक है, बन जाएगा आप सभी से। इसका 4800। हिंदी, यहाँ पर देखिए कह रहा है 86 से 88 तक, यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, पढ़िए, और यहाँ पर आंसर इसका दे दीजिए। तो इसका आंसर होगा आपको 1। उसके बाद इसमें कह रहा है कौन बहुवचन नहीं बनेगा? इसका नहीं बनता है, ठीक है, घी का। चलिए उसके बाद 88 का, इनमें से किस शब्द का स्त्रीलिंग बदलता है? इसमें स्त्रीलिंग बदलता है तो साइकिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, भा कह रहा है कि भाई गति सांप छुछुंदर, भाई गति सांप छुछुंदर केरी। अर्थ होता है कि दुविधा में होना। यथोचित, यथोचित मतलब होता है यथा प्लस उचित, और दोनों एक के है, ठीक है, 90 और 91। नेक्स्ट है, का कह रहा है कि कालिंदी कुल कदम की डारण में रेखांकित पद का अर्थ क्या होता है? रेखांकित पद का अर्थ क्या होता है? कालिंदी यमुना हो जाएगा, कालिंदी यमुना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं, उल्टा शब्द नहीं सुमेलित है? तो इसमें देखिएगा, उन्नति अवनति, इसका आंसर B नंबर होगा, वो सही है, उन्नति अवनति सही है, इति और अथ सही है। नेक्स्ट है, वस्तु शब्द, वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वस्तु शब्द का ये वाला होगा वस्तुएं, ठीक है, ये वस्तुएं होगा। यहाँ पर कह रहा है रात के पर्यायवाची, रात के पर्यायवाची जो है आपको, इसका आंसर D नंबर। इंग्लिश है, इसका C होगा, 97 का भी C होगा, 98 का देखिएगा 1, 99 का B, 100 का C, सॉरी 100 का B, हाँ 100 का B। चलिए इस प्रकार से खत्म हो गया।